समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमपिता परमेश्वर ने हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए ये ब्रह्मांड बनाया। और इस ब्रह्मांड के अंदर अनेक अवयव, सूर्य, चंद्रमा, वायु आदि, ये परमेश्वर का यजन कर रहे हैं। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, उसमें बताया है, ते इष्टये विश्वम अनुहासत, कि हे परमेश्वर, आपका यजन करने के लिए, आपका सत्कार करने के लिए ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, विश्वम, अनुहासत, निरंतर गति कर रहा है। सूर्य जो गति कर रहा है वो परमेश्वर का यजन करने के लिए कर रहा है। चंद्रमा अपनी गति के माध्यम से परमेश्वर का यजन कर रहा है। पृथ्वी जो घूम रही है वो परमेश्वर का यजन करने के लिए घूम रही है। तो इन ब्रह्मांड के अवयवों के माध्यम से मनुष्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे सूर्य, वायु, पृथ्वी, चंद्रमा ईश्वर का यजन कर रहे हैं, ईश्वर के अनुशासन में चल रहे हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में आता है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रैशिषम यस्य देवः। जितने भी देव हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, वो ईश्वर के अनुशासन का पालन कर रहे हैं, ईश्वर के नियम में चल रहे हैं। और पहले वाले मंत्र में क्या बताया, वो नियम में चलकर, अनुशासन में चलकर ईश्वर का यजन कर रहे हैं, ईश्वर का सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। वैसे ही मनुष्यों को भी ईश्वर का सत्कार करना चाहिए, ईश्वर का सम्मान करना चाहिए, वेदों के अनुकूल चलकर। और एक अन्य मंत्र में परमेश्वर ने बताया कि जो मनुष्य ईश्वर का सम्मान करता है, सत्कार करता है, ईश्वर उसको उत्तम उत्तम गौओं से, घोड़ों से, मनुष्यों से, वीरों से, धनों से परिपूर्ण कर देता है। हम ईश्वर का सत्कार कैसे करें, उसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं का जानना आवश्यक है। यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है, कौन से कर्म मनुष्यों को करने चाहिए। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का आज तीसरा मंत्र पढ़ा गया और मंत्र का विषय है वशीकरण। परमेश्वर का आदेश है कि हे मनुष्यों, मैंने जो तुमको मन दिया है, इस मन को तुम अपने वश में करो। और ईश्वर की इस आज्ञा का पालन करेंगे तो ईश्वर हमें अनेक ऐश्वर्यों से युक्त करेगा। मंत्र है,
यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरंतर अमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मंत्र का देवता है मन। जैसे कि पहले भी बताया था, ये जो मन शब्द है ये यौगिक है, इससे अंतःकरण का ग्रहण हो जाएगा। ये जितने भी हमारे पास अंतःकरण हैं ये मन से गृहीत होंगे। तो पहला शब्द आया यत् प्रज्ञानम, जो मन प्रज्ञान है। प्रज्ञान का अर्थ दिया प्रजानाति येन, जिससे प्रकृष्ट रूप से जानता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको हम निश्चय करने के बाद जानते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको जानने के बाद निश्चय करते हैं। अंतर समझना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका निश्चय करने के बाद हम उनको जानते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जानकर फिर निश्चय करते हैं। आपने कोई पेड़ देखा और पेड़ देखने के बाद फिर निश्चय किया ये कौन सा पेड़ है, नीम का है, आम का है। और ईश्वर के विषय में निश्चय कर लिया कि ईश्वर सर्वरक्षक है, निर्णय हो गया, निधिध्यासन हो गया। अब निर्णय के बाद, निधिध्यासन के बाद फिर हम साक्षात्कार करेंगे। तो निश्चय के बाद भी जाना जाता है और जानने के बाद भी निश्चय होता है। और जानने के बाद जो निश्चय होता है वो गलत निश्चय भी हो सकता है। ठीक है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, दूर सड़क के ऊपर आपको पानी जैसा दिखाई दे रहा है, आपने निश्चय कर लिया पानी। ये देखने के बाद निश्चय हुआ, ये निश्चय गलत भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन निश्चय के बाद जो हम जानेंगे वो यथार्थ रूप में ही जानेंगे, उसके अंदर कोई भ्रांति वाली स्थिति नहीं होगी। तो यत् प्रज्ञानम, जिस मन के माध्यम से हम प्रकृष्ट रूप से जानते हैं। बुद्धि से निश्चय हो गया, अब फिर निश्चय होने के बाद मन, ये आत्मा मन को प्रेरित करेगा कि मैंने जिसको बुद्धि से जाना है, हे मन तू इसको अब ठीक ठीक जान। फिर वो मन के माध्यम से समाधि लगाएगा और उस निश्चय किए हुए को ठीक ठीक जानेगा। तो ऐसा मन है जिसके माध्यम से हम प्रकृष्ट रूप से जानते हैं। इसमें बुद्धि का भी सहयोग रहता है, चित्त का भी सहयोग रहता है और अहंकार का भी सहयोग रहता है। सांख्य दर्शन के अंदर सूत्र आता है अहंकार कर्ता न पुरुष। अहंकार ही बुद्धि को प्रेरित करेगा, अहंकार ही मन को प्रेरित करेगा, वो ही करता है। फिर आगे दूसरी बात बताई, उत चेतो, ये मन कैसा है, चेतस है। इसका अर्थ दिया है चेतति स्मृति येन, जिससे हम स्मरण करते हैं। स्मरण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चित्त को कहा जाता है। चित्त स्मरण करने का काम करता है। पहले बुद्धि से निश्चय करेंगे, आज इसको स्मरण करना है। स्मरण करना, स्मरण करने के दो अर्थ होते हैं।
एक तो जो याद नहीं है उसको याद करना, ये भी स्मरण होता है। और दूसरा, जिसको हम पहले अनुभूत कर चुके हैं उसकी स्मृति उठाना, उसको भी स्मरण कहते हैं। ठीक है। तो मन के माध्यम से हम स्मरण करते हैं। स्मरण कैसे करते हैं? बुद्धि निश्चय करेगी कि भाई आज 10 मंत्र याद करने हैं, बुद्धि ने निश्चय कर लिया। अब इस बुद्धि के निश्चय को आत्मा जानकर फिर मन को प्रेरित करेगा कि हे मन, आज 10 सूत्र याद कर। फिर मन उन सूत्रों को बार बार उठाएगा, दोहराएगा, उनका विचार करेगा, तो उससे वो याद होंगे। और जो हमको अनुभूत है उसको हम कैसे स्मरण करते हैं? वहाँ पर भी बुद्धि निश्चय करेगी कि आज मुझे ये सूत्र दोहराने हैं, ये मुझे पहले याद है, इनका मैं अनुभव कर चुका हूँ, मुझे दोहराने हैं। तो बुद्धि निश्चय करेगी, उस बुद्धि के निश्चय को आत्मा जानेगा, फिर वो चित्त को प्रेरित करेगा। और चित्त क्या है? स्मृति उठाएगा, उन सूत्रों को उठाएगा। तो जिस मन के माध्यम से हम स्मरण करते हो, ये स्मरण करने की क्रिया बहुत तेजी से होती है। अष्टाध्यायी के सूत्र ब्रह्मचारी कितनी तेजी से सुनाते हैं, कितनी तेजी से स्मरण करते हैं। और ऐसे ही विचार करते समय, मान लीजिए कोई आकर्षक लुभावना विषय सामने आ गया और मनुष्य की उसमें फंसने की संभावना है, यदि वो बहुत तेज़ी से प्रमाणों को स्मरण करेगा तो उस विषय में वो फंसने से बच जाएगा। और स्मरण कब कर पाएगा? यदि उसकी स्मृति ठीक काम करेगी। यदि वो प्रमाण याद नहीं आए तो वो नहीं कर पाएगा। पूज्य स्वामी सत्यपति जी के बारे में बताते हैं ना कि वो 5 मिनट में पढ़ले अवस्था बना लेते थे, तुरंत विचार करते 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 एकदम। और पढ़ले अवस्था बनाते ही सभी जो भी वितर्क उठ रहे हैं या उठने की संभावना है वो समाप्त हो जाते हैं। और किसी को पढ़ले अवस्था बनाने में घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं, फिर भी नहीं बनते। तो ये अभ्यास के ऊपर है। तेज़ी से कोई तेज़ी से स्मरण करता है, जिसको प्रमाण याद होंगे वो तेज़ी से स्मरण करेगा, तेज़ी से विचार करेगा। तो ये मन की विशेषता है। और इस स्मृति के आधार पर ही हमारे अनेक गुण होते हैं। ठीक है। मान लीजिए पुरुषार्थ गुण है या कृतज्ञता गुण है या सेवा गुण है, ये सारे के सारे गुण स्मृति के ऊपर आधारित होते हैं। किसी को किसी दूसरे के द्वारा किए गए उपकार यदि याद नहीं है तो उसके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं होगा। स्मृति का संबंध गुणों के साथ है। किसी के अंदर पुरुषार्थ, जिसने पुरुषार्थ ईश्वर के विषय में पुरुषार्थ को विचारा है, जाना है और दूसरे महापुरुषों के पुरुषार्थ को पढ़ा है, सुना है, वो पुरुषार्थ यदि उसको याद नहीं होगा तो वो व्यवहार के अंदर पुरुषार्थ ही नहीं बनेगा। स्मृति का संबंध गुणों के साथ होता है। जितने हम स्मृति का उपयोग करेंगे उनके माध्यम से हम गुणों को भी धारण कर सकते हैं। और उसमें एक विद्या गुण भी है। विद्या भी स्मृति के ऊपर आधारित करती है। जिसकी स्मृति नहीं है वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी आए थे, उनको कुछ याद रहता ही नहीं था। वो दर्शन के सूत्र भी याद नहीं कर सकते थे। मेरे को कुछ याद रहता ही नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ। तो वो विद्वान भी नहीं बन सकता। विद्वान के लिए तो सारे तर्क प्रमाण उपस्थित होने चाहिए। तुरंत
कोई प्रसंग आ जाए तो वो अपनी बात की सिद्धि के लिए परमाणु की झड़ी लगा दे, ठीक है ना। तो वो स्मृति का संबंध विद्या गुण से भी है। तो ईश्वर ने ये हमें स्मृति करने का साधन चित्त दिया है, और हम स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी जन्म से मिली है उतनी ही स्मरण शक्ति हमारी रहेगी जीवन पर्यंत। उस स्मरण शक्ति को हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? अभ्यास से। जितना हम याद करने का अभ्यास करेंगे उतनी स्मरण शक्ति हमारी बढ़ेगी। और याद करना छोड़ देंगे अथवा याद किए हुए को दोहराना छोड़ देंगे तो स्मरण शक्ति कुंठित हो जाएगी। और स्मरण शक्ति का संबंध रुचि के साथ भी होता है। जिस विषय में हमारी रुचि है वो जल्दी याद रहेगा, जिस विषय में हमारी रुचि नहीं है हम उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे, उसको याद नहीं करेंगे। और रुचि का संबंध ज्ञान के साथ होता है, हमारा उस विषय में कितना ज्ञान है। फिर आगे बताया यत् धृतिश्च, जो मन कैसा है, धृति धैर्य रूप है। हिंदी भाग में भी इसका धैर्य स्वरूप अर्थ दिया है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में सप्तम समोल्लास में जहाँ इस मंत्र का अर्थ किया है वहाँ पर धृति का अर्थ किया है निश्चयात्मक वृत्ति, निश्चय स्वरूप, निश्चय कराने के स्वरूप वाली वृत्ति। तो इससे धृति का संबंध किसके साथ हो जाएगा? बुद्धि के साथ। निश्चय कराने वाला कौन है? बुद्धि। स्मरण करने वाला कौन है? चित्त। तो ये अंतःकरण बुद्धि ये धैर्य स्वरूप है, निश्चय कराने वाली है। इसके माध्यम से हम निश्चय करते हैं, बुद्धि के माध्यम से हम निश्चय करते हैं। कोई विषय मन के अंदर आता है इंद्रियों के माध्यम से, फिर हम उसको बुद्धि के पास भेज देते हैं। बुद्धि निश्चय करती है भाई ये अमुक विषय है, और फिर उस निश्चय को हम जान लेते हैं। और निश्चय का संबंध धैर्य के साथ है। जिसका जितना दृढ़ निश्चय होगा वो उतना ही धैर्यवान होगा। धैर्यवान किसको कहते हैं? जो अडिग रहे, स्थिर रहे, प्रतिकूलताओं में भी स्थिर रहे। और जिसका निश्चय डुलमुल होगा, पक्का नहीं होगा, वो प्रतिकूलताओं के आने पर धैर्य नहीं रख पाएगा, डिग जाएगा। तो ये धैर्य का संबंध निश्चय के साथ, बुद्धि के साथ है। इसका धैर्य के संबंध में हमको अनेक उदाहरण इतिहास के अंदर मिलते हैं निश्चय के विषय में। एक उदाहरण बताया जाता है, इतिहास से संबंधित है, कि अलवर जिले के अंतर्गत 1922-23 की बात है। उस समय सती प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन था। कानून तो बने हुए थे, लेकिन फिर भी समाज के अंदर अभी ये कुरीतियाँ विद्यमान थी। तो बास कृपाल नगर आर्य समाज के मंत्री गणेशी लाल, वो अलवर जिले में ही, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वो पति मर गया। और पुत्री कितने साल की थी? 12-13 साल की थी। उस समय छोटी अवस्था में कर देते थे, मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट गया हो। तब उनको चिंता सताने लगी क्या किया जाए, क्योंकि उस समय समाज तो ये विधवा विवाह के पक्ष में था नहीं। वो तो विधवा हो गई ना, अब उसका जीवन तो अब एक प्रकार से समाप्त हो गया। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो इसका पुनर्विवाह करना है। तो
वैश्य परिवार में किसी छोटे लाल भाई छोटे लाल को चुन लिया विवाह के लिए वहीं अलवर ज़िले में, और निश्चय कर लिया इसके साथ विवाह करना है। परंतु अलवर ज़िले का जो राजा था, राजा जय सिंह, वो कट्टर पौराणिक था, वो आर्य समाजी द्वेषी भी था। आज तक ऐसी घटना हुई नहीं थी कि कोई विधवा का विवाह कर ले। तो उसको पता लग गया, सूचना मिल गई, उसने अपने सिपाहियों को भेजा और मंत्री को कहलवाया कि या तो इस विवाह को निरस्त कर दो अथवा 48 घंटे के अंदर इस रियासत से बाहर चले जाओ। तो इन्होंने अपने आर्य समाज के दूसरे अधिकारी सदस्यों से बात की। निश्चय दृढ़ रहा कि वही महर्षि की आज्ञा मुख्य है, ये राजा की आज्ञा मुख्य नहीं है। तो कई बैलगाड़ियों को लेकर फिर सारा साजो सामान लेकर हसरीली स्टेशन पहुँचे, वही नज़दीक होगा, वहाँ से अजमेर पैसेंजर से दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में आर्य समाज सीता बाज़ार, वहाँ पर विवाह रखा गया। जो लड़का था, लड़के के संबंधी भी वहाँ पहुँच गए, वहाँ के अधिकारियों से बात कर ली, आर्य समाज के अधिकारियों से, और ये भी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर विवाह हो गया। और 6 मास तक वो लड़के के संबंधी और ये भी वहाँ पर 6 मास तक रहे, क्योंकि वहाँ वापस तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो राजा ने प्रतिबंध लगा रखा था। और फिर राजा विदेश चला गया, तो उसके बाद ये मामला क्या है, ठंडा पड़ गया फिर। तो ये निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय से व्यक्ति किसी भी कार्य को फिर कर लेता है, संपादित। तो ये धृति अंतःकरण के अंदर ये विशेषता है जिसके माध्यम से हम दृढ़ निश्चय कर सकते हैं। और दृढ़ निश्चय कब होता है? दृढ़ निश्चय का कारण क्या है? कोई दृढ़ निश्चय वाला है, कोई दृढ़ निश्चय वाला नहीं है, इसके पीछे कारण भी स्मृति का होता है। स्मृति जिसकी उपस्थित रहती है उसका निश्चय दृढ़ रहता है, और जो भूल जाता है उसका निश्चय फिर दृढ़ नहीं रह सकता। और स्मृति का संबंध है आवृत्ति से, जो सत्संग करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, तो उसका वो उससे संबंधित जो ज्ञान है वो बना रहता है, उपस्थित रहता है, जिससे कि वो अपने निश्चय से क्या है, डिगता नहीं है। फिर आगे बताया यज् ज्योति, जो अंतःकरण ज्योति ही है। ज्योति का अर्थ किया है प्रकाश स्वरूप, प्रकाश रूप। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि ईश्वर ने जो हमें चित्त दिया है, ये सत्वगुण प्रधान दिया है। चित्त 3 गुणों से मिलकर बनता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसके अंदर निर्माण की दृष्टि से सत्वगुण की अधिकता है। इसी प्रकार से आपको ये अहंकार भी सत्वगुण प्रधान मिलेगा, सत्वगुण की अधिकता वाला। बुद्धि भी हमें सत्वगुण की अधिकता वाली मिलेगी, और ये अंतःकरण के साथ संबंधित है। तो ऐसा ईश्वर ने हमें ये दिया है अंतःकरण, जो ज्योति है, प्रकाश रूप है। फिर आगे दिया है यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता। इससे ये बात निकाली गई है कि हम जितने भी शरीर से और वाणी से कर्म करते हैं, उन कर्मों का प्रारंभ कहाँ से होता है? मन से। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में एक शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है, यत् मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, ऐसा कुछ वाक्य। अर्थात जिसको मन से विचार करता है उसको वाणी से बोलता है, जिसको वाणी से बोलता है उसको कर्म से करता है, और जिसको कर्म से करता है उसको प्राप्त कर लेता है। तो विचार और कर्म दोनों में क्या अंतर है?
जब तक हम विचार कर रहे हैं कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, तब तक ये कर्म के रूप में नहीं आया। और जब हमने विचार करते करते निश्चय कर लिया और निश्चय करके योजना बना ली कि मुझे जाना है और आज मैं 2 बजे जाने का उसने निश्चय कर लिया और सारे संपर्क कर लिए गाड़ी वाले आदि से, तो जब हम निश्चय करके योजना बना लेते हैं तब वो कर्म के रूप में आ जाता है। और वो कौन सा कर्म होता है? योजना बना ली कि आज 2 बजे जाना है, निर्णय हो गया, ये मानसिक कर्म हो गया। और फिर मानसिक कर्म के बाद फिर शारीरिक और वाचनिक कर्म होते हैं। तो ये मन ऐसा है जिसके बिना हम कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसका अर्थ दिया है ऐसा जो मेरा मन है परमात्मा में इच्छा रखने वाला हो। मन तो जड़ है, वो क्या इच्छा रखेगा? इच्छा तो कौन करता है? जीवात्मा करता है। ये गौण प्रयोग समझना चाहिए। जैसे ये चाकू बहुत अच्छा काटता है, चाकू थोड़ा ना काटता है, चाकू तो काटने का साधन है, फिर भी चाकू की प्रशंसा के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो वेद का आदेश है कि हे मनुष्यों, तुम अपने मन को परमात्मा की इच्छा वाला बनाओ, परमात्मा में इच्छा रखने वाला। संस्कृत भाग में क्या दिया है? परमात्मनि कल्पः, शिव संकल्प है ना, यहाँ शिव का अर्थ कर दिया परमात्मा। परमात्मा का नाम शिव भी है। कौन से मंत्र में दिया परमात्मा का नाम शिव? ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। तो यहाँ शिव का अर्थ किया परमात्मा। शिव संकल्प, और संकल्प का अर्थ क्या कर दिया? इच्छा। तो परमात्मनि कल्पः इच्छा अस्य, परमात्मा में इच्छा वाला हो। ठीक है ना? परमात्मा में इच्छा, परमात्मा में इच्छा वाला मतलब परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों में इच्छा वाला हो। हिंदी में प्रयोग तो ऐसे ही होगा, संस्कृत में। हिंदी में क्या बोलेंगे? परमात्मा की इच्छा वाला हो। हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे, मेरा मन कैसा हो? परमात्मा की इच्छा वाला। परमात्मा की इच्छा सब में तो होती नहीं। परमात्मा की इच्छा, परमात्मा को जानने की इच्छा, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा। तो परमात्मा को जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो परमात्मा को जानने की इच्छा कब होती है? सबको तो होती नहीं। जब व्यक्ति ये देख लेता है कि संसार के सब सुख अनित्य है, दुख मिश्रित है, संसार के सब पदार्थ अस्थिर है, यहाँ तो कोई स्थायी सुख का साधन है नहीं, और वो दूसरी ओर ये देखता है कि परमेश्वर हमेशा रहता है, उसके अंदर दुख का लेश मात्र भी नहीं है, स्वर्यस्य च केवलम, सुख ही जिसका स्वरूप है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो फिर वो परमात्मा को जानना चाहता है, क्योंकि परमात्मा को जानकर ही तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, परमात्मा को जानकर ही वो स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। तब उसको परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो एक तो ये हो गया परमात्मा को जानने की इच्छा। परमात्मा को किस लिए जानना? एक तो परमात्मा को जानने का मतलब है परमात्मा का साक्षात्कार करना। ठीक है ना? परमात्मा का साक्षात्कार किस लिए कर रहे हैं? सब दुखों से छूटने के लिए। दूसरा, परमात्मा को जानने का मतलब क्या है? परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को जानना, ताकि हम भी अपने गुण कर्म स्वभाव परमात्मा जैसे बना सकें।
तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों को जानने की इच्छा करनी चाहिए, जिससे कि हम भी अपने गुण कर्म स्वभाव परमात्मा जैसे बनाएं। और जितने जितने हमारे गुण कर्म स्वभाव परमात्मा जैसे होंगे उतने हम परमात्मा के निकट होंगे, और जितने हमारे गुण कर्म स्वभाव परमात्मा से विरुद्ध होंगे उतना उतना हम परमात्मा से दूर होंगे। अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना। उसमें एक महत्वपूर्ण गुण है निंदा से बचना। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधक ऐसे मिल जाते हैं कि वो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदाएं करते हैं। ये एक भारी दोष होता है और ये ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होता है। साधक की विशेषता कैसी होनी चाहिए? जो ईश्वर की समीपता चाहता है उसको दूसरों के गुणों को बताना चाहिए, दूसरों की विशेषताओं को बताना चाहिए। कि जब व्यक्ति दूसरों की निंदाएं करता है तो वो एक तो दूसरों के प्रति हानि कर रहा होता है, दूसरे विद्वानों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर रहा होता है, ठीक है ना, घृणा उत्पन्न कर रहा होता है। दूसरों की हानि तो वो कर ही रहा होता है, अपनी भी हानि कर रहा होता है। और जब दूसरों के गुणों की प्रशंसा करेंगे तो सुनने वालों का भी लाभ होगा, उनकी भी दूसरे विद्वानों में प्रीति होगी और स्वयं भी वो उन्नति करेगा। तो ये कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो ऊंचे स्तर पर भी व्यक्ति छोड़ता नहीं है, वो करता रहता है, और ये फिर ईश्वर की प्राप्ति में बाधक हो जाते हैं। इसलिए स्तुति करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। और भी बहुत से अच्छे अच्छे गुणों को जितना हम धारण करेंगे उतना उतना हम ईश्वर के समीप होंगे। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप, मंत्र का देवता क्या है? मना। तो मन से क्या ग्रहण किया है? अंतःकरण। कहीं पर बुद्धि का वर्णन होगा, कहीं पर चित्त का वर्णन होगा, कहीं पर अहंकार का वर्णन होगा। ये जो 5-6 मंत्र हैं जिनका देवता मन है, इसमें कुछ कुछ पदों में बुद्धि की विशेषता बताई होगी, किसी पद में मन की विशेषता बताई होगी, ठीक है ना। जैसे आज का मंत्र है, इसमें धृतिश्च है, ये बुद्धि की विशेषता को बता रहा है। चेतः है, ये चित्त की विशेषता को बता रहा है। तो जो अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप वृत्ति वाला होने से, बुद्धि का अर्थ बुद्धि वृत्ति वाला, निश्चय करने की वृत्ति वाला, निश्चय करने के व्यापार वाला। चित्त वृत्ति वाला अर्थात स्मरण करने के व्यापार वाला। और अहंकार रूप वृत्ति वाला, मैं हूँ की अनुभूति कराने के व्यापार वाला। ऐसा जो है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा जो अंतःकरण है होने से 4 प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला। अंतःकरण से मन ले लेंगे, यहाँ पर अंतःकरण लिया ना, 4 शब्द दिए, अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम क्या पढ़ते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो अंतःकरण शब्द से किसका ग्रहण कर लेंगे? मन से, जिसके माध्यम से हम मनन करते हैं, विचार करते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप वृत्ति वाला होने से 4 प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला है, मतलब कि ज्ञान कराने वाला है। प्राणियों के सब कर्मों का साधक अविनाशी मन। तो ये जो अंतःकरण है ये प्राणियों के सब कर्मों का साधक है। सभी प्राणियों के पास है, पशुओं के पास भी है, पक्षियों के पास भी है, और पेड़ पौधों में भी है ये अंतःकरण। तो प्राणियों के सब कर्मों का साधक अविनाशी, और ये अविनाशी है। अविनाशी यहाँ सापेक्ष दृष्टि से कहा है, ठीक है ना।
शरीर आदि की दृष्टि से इसको अविनाशी कहा है। ऐसा नहीं है कि कभी नष्ट होता है, नहीं है, प्रलय के समय तो टूट फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर आदि की दृष्टि से इसको अविनाशी कहा गया। तो अविनाशी मन है, मंत्र में भी आया ना, अमृतम प्रजासु, ये अमृतम का अर्थ कर रहे हैं। अविनाशी जो मन है उसको न्याय और सत्य आचरण में प्रवृत्त कर पक्षपात, अन्याय और अधर्म आचरण से तुम लोग निवृत्त करो। मंत्र की भूमिका क्या है? मन को वश में करना, मन को वश में करने का विषय बताया जा रहा है। और मन को वश में करने का उपाय क्या बताया भावार्थ के अंदर? न्याय और सत्य आचरण में यदि हम मन को प्रवृत्त करेंगे तो ये वश में आएगा। अन्याय अधर्म आचरण से यदि पृथक रहेंगे तो ये मन वश में आएगा। और यदि अन्याय अधर्म आचरण करेंगे तो ये मन वश में नहीं आएगा। और मन के वश में न आने से हम जिस कार्य को सिद्ध करना चाहेंगे वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य इस अंतःकरण की विशेषताओं को जानते हुए इस अंतःकरण को अच्छे कार्यों में लगाए, धर्म आचरण में लगाए और धर्म आचरण में लगाकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करें।